स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ये करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन इज दिस: एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. अब ये बच्चों को अक्सर बड़ी बोरिंग सी लगती है जो एवरेज और वीक बच्चे होते हैं, बट मेरी वीडियोस सभी के लिए इस टाइप से बनाई जाती हैं कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी आराम से समझ आ पाए। तो इंट्रोडक्शन को मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जैसे कि ये 3, 5, 7, 9, 11, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसमें हर टर्म हम ऑब्टेन करते हैं एक फिक्स नंबर ऐड करके। किस में ऐड करके? टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाली टर्म, पिछली वाली टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऐसे ऑब्टेन नहीं किया जाता, बाकी सभी टर्म्स को पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करके लिया जाता है। ऐसी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि होगी 3, 5, 7, 9, 11। तो स्टूडेंट्स हियर फिक्स नंबर जो वो बोल रहे हैं एडिंग अ फिक्स नंबर, तो यहाँ फिक्स नंबर वो कौन सा ऐड हो रहा है बार बार? 3 में 2 ऐड हुआ, 5 में 2, 7 में 2, 9 में 2, 11। सो वी कैन डू इट लाइक दिस: 5 - 3 2 आ गया हमारा। तो दिस इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर कोई पूछे इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं इज 2 हियर। नंबर ऑफ टर्म्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हियर इट इज़ 5। कैसे? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ कौन सी है? 1 2 3 4 5 में से लास्ट टर्म इज दिस विच इज 11 लास्ट टर्म हुई। तो इन दिस एपी द कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। हमने देखा ना यहाँ हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करके वो कितना आ रहा था? 2 पॉजिटिव था ना। तो इन दिस एपी कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इफ़ एक बच्चा पूछ लेता है कि सर अगर इसके बजाय जो है इफ़ 11 9 7 5 एंड 3 इस टाइप में आ जाए क्वेश्चन इज 11 5 9 7 5 3, इज इट AP? एंड इफ़ इट इज़ एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 9 - 11, 7 - 9, 5 - 7 एंड 3 - 5 क्या सेम है? अगर वो सेम है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो हियर विल डू इट लाइक दिस, देन कॉमन डिफरेंस इज A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3। ये सभी इक्वल आने चाहिए। दैट मीन्स A2 - A1 क्या होगा? A1 A2 A3 A4 A5, 5 टर्म्स हैं। तो A2 - A1, A2 इज़ 9 एंड A1 इज़ 11, तो 9 - 11। A3 - A2, 1 2 3, A3 - A2 7 - 9। इसी तरह से 5 - 7। इन सब को चेक करते हैं। 9 - 11 इज़ -2, 7 - 9 इज़ -2, 5 - 7 इज़ -2 अगेन। तो सो दिस इज़ एन AP। अगर ये सेम आ रहे हैं तो दिस इज़ एन AP विद नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स कैसा आया? नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आ रहा है।
अब हम इसको आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए विल बी डूइंग इट लाइक दिस। जैसे एक बच्चा पूछ लेता है कि सर अगर मान लो मुझे एग्ज़ाम में ये आ गया है कि 5,5,5,5,5। अच्छा, पहले मैंने इसको डॉट 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 लगाए थे, बट डॉट 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 आर नॉट हेयर, तो यहाँ कॉमा तक है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म्स हैं। बच्चा पूछ रहा है सर ये क्वेश्चन आ गया कि इट इज़ एन AP और नॉट, एंड इफ़ इट इज़ एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी बताओ। तो A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 ये है, A1 ये है, ये स्टूडेंट्स है A1 A2 A3 A4 और A5। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? 5 माइनस 5 इज़ 0, दिस माइनस दिस, सभी 5 है ना, तो ये भी 0 आएगा, दिस विल ऑल्सो बी 0, दिस विल बी 0। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज 0, सारा कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, विच इज़ फिक्स्ड थ्रू आउट, जो थ्रू आउट फिक्स चल रहा है, 0 0 0 आ रहा है। तो देयर फोर इट इज़ ऑल्सो एन AP, तो ये भी एक AP हुई स्टूडेंट्स, विद कॉमन डिफरेंस 0, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो अगर इस टाइप का आ जाता है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो वो भी एक AP है। दैट मीन्स जो हमारी बेस लाइन है वो क्या होगी कि कॉमन डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP भी बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर ये कट कर दिया था ये, तो ये AP दी थी 1 2 3 4 5 टर्म्स थी, दैट मीन्स ये फाइनाइट AP है। जैसे कि यहाँ पर है 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9, 9 into 11। अब ये एक फाइनाइट AP है जिसकी टर्म्स फिक्स्ड हैं। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 टर्म्स वाली AP ये क्या है? फाइनाइट AP। अब इनफाइनाइट AP फिर कैसी होगी? यही AP अगर 3 5 7 9 11 एंड डॉट 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 मीन्स सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं दी, तो ऐसी AP को इनफाइनाइट AP बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP। एक AP की जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP, A प्लस A, next is A plus D, next is A plus 2D, A plus 3D. This is general form of an AP. Here A is first term, जहाँ पे A क्या होगी हमारी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो here A is first term and D is common difference। हर एक में इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, A प्लस D इज सेकेंड टर्म ना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें, लेट्स डू इट। A प्लस D में से माइनस किया A को, तो A कैंसल्स विद A, D आ गया। तो ऐसे ही अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको, तो विल गेट D अगेन एंड अगेन। तो हियर A इज फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। हियर D हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो डी इज कॉमन डिफरेंस। तो A2 A3 A4 डैश 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 AN, इसको AP को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज आर लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। और वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, इसको T1 T2 T3 T4 एंड TN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक जस्ट AP चैप्टर को समझने के लिए इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट हमारे एपिसोड में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एक ये बेसिक्स को थोड़ा माइंड में बिठा लेना, ताकि आपको चैप्टर बड़े ही आसानी से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।